यह फिल्म 10 साल पहले एक सक्रिय बंधक स्थिति के बीच शुरू होती है। बंधक के पति ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है और अब वो अपने परिवार को बंधक बना रखा है। वह पुलिस को पीछे हटने की चेतावनी देता है। इसी दौरान वहां पर पूर्व मरीन से FBI कमांडर विल सायर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। विल की टीम घर में घुसकर परिवार को बचा लेती है, लेकिन पति अवज्ञा में अपने एक बेटे को अपने पास रखता है। विल आदमी को समझाने की कोशिश करता है और उससे अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी अचानक अपने शरीर पर बंधे एक बम को विस्फोट कर देता है। जानलेवा चोटों के कारण विल को अस्पताल ले जाया गया। इस प्रक्रिया में उसने घुटने के नीचे अपना पैर खो दिया। 10 साल बाद हांगकांग में हम जाओ लोंगजी नाम के एक अरबपति के बारे में रिपोर्ट देखते हैं, जिन्होंने पर्ल नामक एक शानदार हाईटेक गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विल काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वह अब एक सुरक्षा सलाहकार है। अपनी पत्नी सारा और जुड़वां बच्चों हेनरी और जॉर्जिया के साथ पर्ल के आवासीय खंड में रह रहा है। सारा उसके पास आती है। वह देख सकती है कि वह अपनी गगनचुंबी इमारत की सुरक्षा की समीक्षा के लिए झाओ लोंगजी के साथ अपनी आगामी बैठक को लेकर चिंतित है, लेकिन उसे आश्वस्त करती है कि वह 6 महीने से तैयारी कर रहा है और तैयार है। परिवार लिफ्ट तक जाता है, जहां उनकी मुलाकात विल के पूर्व FBI सहयोगी बेन से होती है, जो विस्फोट से घायल हो गया है। दोनों शीर्ष इमारत की ओर जाते हैं और विल इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बेन को उसके लिए अच्छे शब्द कहने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन बेन को अपने दोस्त की मदद करने में कोई समस्या नहीं दिखती। वह विल को कुछ विशाल दरवाजों से झाओ के पेंट हाउस में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात अरबपति से होती है। इसके बाद विल को सुरक्षा प्रमुख अजानी ओकेके और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री पियर्स से मिलवाया जाता है, जो इमारत का बीमा कराने के लिए विल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ विल जाओ को बिल्डिंग से जुड़े अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। इमारत की सुरक्षा अत्याधुनिक है, जिसे एक ऑफ साइट सुविधा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने पर्ल की सभी प्रणालियों को मंजूरी दे दी है, केवल ऑफ साइट सुविधा का निरीक्षण बाकी है। जाओ ने विल को धन्यवाद दिया और उसे पर्ल के अग्नि और सुरक्षा नियंत्रणों तक एकमात्र पहुंच प्रदान की, जो उसके बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही विल टैबलेट को दूर रखता है, हम देखते हैं कि बेन कुछ करने को तैयार है। विल चला जाता है और बेन एक अज्ञात व्यक्ति से पुष्टि करता है कि विल के पास टैबलेट है और उसे नाव पर वसीयत प्राप्त करने की आवश्यकता है। जाओ विल को कई प्रतिबिंब पैनलों वाले एक कमरे में लाता है, जिसे वह अपनी घड़ी से नियंत्रित करता है। कमरे में दोनों तरफ कैमरे हैं, जो इसे अदृश्य दिखा सकते हैं, जिसे जाओ स्वर्ग का उपनाम देता है। बेन और विल एक नौका पर चढ़ते हैं, जहां वह बेन को उस कमरे के बारे में बताता है जिसमें वे थे। बेन को आश्चर्य होता है कि क्या विल को कभी पुरानी FBI टीम की याद आती है, लेकिन विल बताता है कि अब उसका एक परिवार है और उसने 10 वर्षों से बंदूक को नहीं छुआ है। बेन सोचता है कि यह सिर्फ दुर्भाग्य था, लेकिन विल आभारी है क्योंकि सारा उसकी डॉक्टर थी और बाकी इतिहास है। दोनों अपने स्थान पर पहुंचते हैं, इस बात से अनजान कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। वह आदमी चाकू निकालता है और अचानक विल का बैग काट देता है और गोली चलाते हुए भीड़ में भाग जाता है। बेन कुछ देर तक पीछा करता है, लेकिन जल्द ही विल के पास लौट आता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। पर्ल के बेसमेंट फर्श में एक तकनीशियन रखरखाव कर रहा होता है। उसे दीवार में एक दरार दिखाई देती है, जो अचानक ढह जाती है, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद बन जाता है। लेकिन जब वह जांच करने जाता है, तो एक हाथ उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कोरेस बोथा और उसकी टीम है, जो विस्फोटकों को कमरे में ले जाना शुरू करते हैं। हमले में लगी चोट से निपटने में बेन विल की मदद करता है। विल अपनी पत्नी को बुलाने जाता है, तभी बेन को पता चलता है कि टैबलेट तो विल के जैकेट में है। वह गुस्से में बाथरूम की ओर जाता है और उसे एक कॉल आती है, जिसमें पुष्टि की जाती है कि टैबलेट अभी भी विल के पास ही है। वहीं दूसरी तरफ सारा जब बच्चों के साथ लिफ्ट में जा रही होती है कि तभी वो बोथा और उसके सहयोगी से मिलती है। सारा को देखकर वे शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन मामले को संभालते हुए बोथा सारा से कहता है
कि वे लोग फोन लाइनों की जांच करने आए हैं, लेकिन सारा उनके अजीब व्यवहार को देखकर उन पर शक करती है। बेन के अपार्टमेंट में विल जाने के लिए तैयार था। अचानक बेन विल पर बंदूक तान देता है और उसे टैबलेट सौंपने का आदेश देता है। विल को एहसास होता है कि वह गंभीर है, इसलिए वह बेन पर हमला करता है और उसे निहत्था कर देता है। बेन विल को बेरहमी से कमरे के चारों ओर फेंक देता है और उसका पैर अलग करने में सफल हो जाता है। बेन अपनी बंदूक लेने जाता है, लेकिन संघर्ष में उसके सीने में गोली लग जाती है। इसके बाद भी विल अपने पुराने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है। बेन दर्द से विल को बताता है कि सारा और बच्चों को घर नहीं लौटना चाहिए था। फिर हम बोथा और उसके लोगों को 96वीं मंजिल पर जल प्रतिक्रियाशील रसायन फैलाते हुए देखते हैं। इसके बाद बोथा ने स्प्रिंकलर जलाने के लिए आग जलाई, जिससे भीषण आग लग गई। मिस्टर पियर्स इमारत को खाली करना चाहते हैं, लेकिन जाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह आग से 100 मंजिल ऊपर हैं और बिल्कुल ठीक हैं। फैन के मरने से ठीक पहले उसने विल को चेतावनी दी कि लोग उसके और टैबलेट के लिए आ रहे हैं और उसे भागने की जरूरत है। विल तभी सायरन सुनता है और जल्दी से अपना पैर जोड़ लेता है। दूर से वह पर्ल बिल्डिंग को जलता हुआ देखता है। वह वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूकों से लैस लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वो आग से बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह उतरता है, एक महिला उसे चकमा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वे विल से टैबलेट लेते हैं और उसे सक्रिय करते हैं, लेकिन इससे पहले कि महिला उसे मार पाती, पुलिस आ जाती है, जिससे विल गोलीबारी में बच निकलने में सक्षम हो जाता है। महिला एक जीप में कूदती है और टैबलेट के साथ भाग जाती है और विल उसका पीछा करता है, लेकिन उसका एक पैर उसे इतनी तेजी से नहीं ले जा सकता है, इसलिए वह एक पुलिस बाइक को लेता है और पीछा करता है। पुलिस ने जलते हुए पर्ल को घेर लिया और इंस्पेक्टर वू को स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि सारा और बच्चे भी 99वीं मंजिल के ऊपर फंसे हुए हैं। सारा जर्सिया को गीला तौलिए देती है और वह हेनरी को अपना इनहेलर देती है। इसके बाद वे इमारत से भागने की योजना बनाने लगते हैं। जॉर्जिया को चिंता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन सारा ने उन्हें आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बोथा जिया को ऑफ साइट फैकल्टी में घुसपैठ करने का आदेश देता है, जिसके बाद जिया और उसकी टीम ऑफ साइट फैकल्टी में घुस जाते हैं और फिर वहां मौजूद सभी श्रमिकों को गोलियों से भून देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल पर्ल बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से विल सारा से वीडियो कॉल पर बात करता है। वो सारा को हॉल में एक लॉजिस्टिक पैनल ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। चाओ को चेतावनी मिलती है कि इमारत में कुछ हमलवार घुस गए हैं। ये जानने के बाद वो अपने 2 आदमियों को विल की फैमिली को वहां पर सुरक्षित लाने के लिए भेजता है। इसके बाद झाओ को ऑफ साइड सुविधा पर एक अलर्ट मिलता है, जहां जिया अपने हैकर को पर्ल तक एडमिन एक्सेस हासिल करने के लिए विल के टैबलेट का उपयोग करने को कहती है। वह बोथा को रिपोर्ट करती है, जो उसे आग के नीचे की सभी मंजिलों को सील करने और ऊपर के प्रवाह के लिए अग्निरोधी उपायों को अक्षम करने का आदेश देता है, जिससे आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है। सारा और जुड़वां बच्चे घने धुएं का सामना करते हुए नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं। विल को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह उन्हें तुरंत ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बोथा ने हैकर को आग फैलाने और सब कुछ ऊपर तक जलाने के लिए वायु प्रवाह का उपयोग करने का आदेश दिया। इसी समय सारा और जुड़वा बच्चों की मुलाकात लिफ्ट में बोथा के लोगों से होती है। वो सारा और बच्चों को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से आग वेंट से होते हुए ऊपर की ओर फैल जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें बोथा के दोनों आदमी मारे जाते हैं। विल अभी भी वीडियो कॉल पर है और विस्फोट देखकर भयभीत होकर चिल्लाता है। उसके आसपास की समाचार रिपोर्टों में उसे संदिग्ध बताया जाने लगता है और उसके आसपास मौजूद पुलिसकर्मी उस पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। विल उनसे विनती करता है कि उसे अपने परिवार को बचाने दिया जाए, लेकिन पुलिस फिर भी उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। इसलिए विल वापस लड़ता है और भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैकर जिया को टैबलेट सौंप देता है। हैकर को उसे टावर में उन्हें लाने के लिए किए गए काम पर बहुत गर्व था। जिया इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे गोली मार दी। मतलब इतना भी प्रभावित नहीं होना था। आग को बढ़ती लपटों को देखते हुए अजानी ने झाओ को सलाह दी कि यदि वे खाली होने के लिए और इंतजार करते हैं
तो आग हेलीपैड को अत्यधिक गर्म कर देगी, जिससे बचना असंभव हो जाएगा। जाओ अनिच्छा से सहमत हो जाता है और वे उसका हेलीकॉप्टर तैयार करते हैं। लेकिन जाने से पहले जाओ एक गुप्त कमरे में रखी एक तिजोरी से कोई जरूरी चीज निकलता है। वहीं विल अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी तरह से भी बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला करता है। विल पर्ल के बगल में एक निर्माण क्रेन के पास पहुंचता है। वह लिफ्ट तक पहुंचने में असमर्थ है, इसलिए उसने बाहर से ऊपर तक चढ़ने का फैसला किया। इंस्पेक्टर वू को विल और एफबीआई में उनकी पृष्ठभूमि, उनके परिवार और पर्ल में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें संदेह है कि हमले के पीछे विल का हाथ है। तभी वह एक समाचार कैमरे पर विल को क्रेन पर चढ़ते हुए देखता है और अपनी टीम को उसे हिरासत में लेने का आदेश देता है। विल लगभग शीर्ष पर होता है जब वह देखता है कि पुलिस उसके पास आने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो क्रेन पर और भी तेजी से चढ़ने लगता है। विल शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक साहसी कदम उठाता है। ऊपर जाते समय वह लगभग फिसल जाता है, लेकिन खुद को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह निर्माण क्रेन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देता है, जिससे वे पुलिसकर्मी फंस जाते हैं जो विल को पकड़ना चाहते थे। जाओ ने अजानी को बताया कि वह जानता है कि उसकी इमारत पर हमले के पीछे बोथा का हाथ है, क्योंकि वो उससे एक उपकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसे वह अजानी को दिखाता है। वहीं विल क्रेन को इमारत की ओर बढ़ाता है, लेकिन वह पर्याप्त लंबी नहीं है, इसलिए वह क्रेन के हुक को घुमाता है, जिससे वह इमारत से टकरा जाती है। फिर विल क्रेन के शीर्ष पर चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस उसके बैरिकेड को काट देती है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन विल अचानक इमारत की ओर दौड़ता है और फिर वो क्रेन से कूदकर किसी तरह से बिल्डिंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। विल को बिल्डिंग पर सुरक्षित पहुंचता देखकर नागरिक जो प्रसारण देख रहे थे, वे सभी उसका उत्साहवर्धन करते हैं। झाओ, अजानी, मिस्टर पियर्स और उनके लोग हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अजानी को पता चलता है कि अंदर बैठा व्यक्ति उनका पायलट नहीं है। अचानक पियर्स बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। बोथा और उसकी टीम भी लोगों पर घात लगाकर हमला करती है और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। बोथा जल्द ही जाओ के सभी आदमियों का सफाया कर देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर पियर्स हमेशा से बोथा के लिए ही काम कर रहा था। बोथा ने खुलासा किया कि वह जिन लोगों के लिए काम करता है वे जाओ और उसकी ड्राइव दोनों को चाहते हैं। इसी दौरान अजानी को होश आ जाता है और वह अचानक हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील होकर उनकी ओर गिरता है। मौके का फायदा उठाते हुए जाओ वहां से भागकर एक सीक्रेट रूम में घुस जाता है और फिर उसे लॉक कर देता है। ये देखकर बोथा ने जिया को दरवाजे खोलने के लिए कहा, लेकिन उसे पता चला कि सीक्रेट हाउस की अपनी स्वतंत्र सुरक्षा प्रणाली है। इसी वजह से वो दरवाजे को कभी खोल नहीं पाएंगे। तभी अचानक जिया को कैमरे में कुछ हरकत दिखाई देती है। ये सारा और उनके बच्चे होते हैं। वो उनके लोकेशन के बारे में बोथा को सूचित करती है। वह और उसकी टीम पेंट हाउस के बाहर इकट्ठा होकर अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि केवल विल ही उन्हें प्रवेश दिला सकता है। इसके बाद बोथा विल को अपनी ओर खींचने की योजना बनाता है। विल इमारत के अंदर है, लेकिन उसके सीने में धातु का टुकड़ा लगने से वह घायल हो गया है। वह धातु को दर्द से बाहर निकालने और घाव को टेप से बंद करने से पहले कुछ सामान इकट्ठा करता है। वह सुरक्षा मॉनिटरों की जांच करता है। एक कुल्हाड़ी लेने और बाहर निकलने से पहले सारा तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तैयार करता है। जब सारा और जुड़वा सुरक्षित निकलने के लिए धुएं और गर्मी का सामना कर रहे होते हैं कि तभी वे पियर्स से टकराते हैं। वो सारा को पकड़ लेता है और बच्चों को भी उसके पीछे आने का आदेश देता है। सारा ने अचानक उसके पैर में कैंची घोंप दी, जिससे जुड़वा बच्चों को भागने का मौका मिल गया। मिस्टर पियर्स चाकू निकालते हैं, लेकिन सारा किसी तरह उन्हें हराने में सफल हो जाती है। वह बच्चों के पास भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता मलबे से नष्ट हो जाता है। जॉर्जिया और हेनरी बगीचे में दौड़ रहे थे। तभी हेनरी का अस्थमा बढ़ने लगा। तभी अचानक एक जलता हुआ पेड़ उनके बीच में गिरता है, जिससे वे दोनों भी अलग हो जाते हैं। वे झरने पर मिलने की योजना बनाते हैं। इस बीच सारा को मिस्टर पियर्स ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, जो उस पर हमला करने की वजह से उसे मारने की योजना बना रहा है। लेकिन तभी वहां पर विल आकर पियर्स को पुल से धक्का दे देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों ने राहत महसूस करते हुए एक दूसरे को गले लगाया। हेनरी नष्ट हुए पुल के दूसरी ओर मुड़ता है और अपने माता पिता को जॉर्जिया को दिखाता है, जो झरने पर हैं।
फिर विल एक अस्थायी पुल के रूप में तख्ते का एक टुकड़ा नीचे रख देता है, जिससे सारा किसी तरह से हेनरी तक पहुंच जाती है। वापस जाते समय वह फिसल जाती है, लेकिन खुद को और हेनरी दोनों को वापस खींचकर सुरक्षित निकाल लेती है। विल को सारा और हेनरी को इमारत से बाहर निकालना होगा, लेकिन चूंकि चुंबकीय लिफ्ट केवल 96वीं मंजिल के नीचे ही काम करती है, इसलिए वह इसे आग के बीच से लिफ्ट को नीचे भेजने की योजना बना रहा है, ताकि 96वीं मंजिल पर जाने के बाद सारा मैग्नेट को एक्टिवेट कर दे, जिससे वे सुरक्षित नीचे जा सके। वो सारा को आश्वस्त करता है कि वो जॉर्जिया को सुरक्षित वापस लेकर ही लौटेगा। इसके बाद वो सारा और हेनरी को लिफ्ट में बैठाकर लिफ्ट के तार को काट देता है, जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन नीचे गिरने से पहले सारा मैग्नेट को ऑन कर देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है और वे सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 भाड़े के सैनिकों का सामना जॉर्जिया से होता है। ये देखकर जॉर्जिया विल को बुलाने लगती है। जॉर्जिया अपनी जान बचाने के लिए बॉयलर रूम में भागती है। वहीं गुंडे जॉर्जिया को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी विल वहां पर आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। इसके बाद वो जॉर्जिया को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी बोथा उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। वे विल और जॉर्जिया को दरवाजे पर लाते हैं और विल को दरवाजे खोलने का आदेश देते हैं। विल उन्हें बताता है कि यह असंभव है, लेकिन बोथा उसे बताता है कि सही प्रेरणा से कुछ भी किया जा सकता है। उसके आदमी फिर जॉर्जिया को पकड़ लेते हैं और उसे उससे दूर ले जाते हैं। बोथा विल से कहता है कि अगर वो दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं होता है, तब वो जॉर्जिया को छत से नीचे फेंक देगा। इसके बाद वे जॉर्जिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं। विल के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, उसे किसी भी तरह से दरवाजे को खोलना ही होगा, तभी वो जॉर्जिया को बचा पाएगा। न्यूज पर विल देखता है कि सारा और हेनरी जीवित बच गए हैं और यह उसे झाओ तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद विल झाओ के पेंटहाउस के लिए एक बाहरी सुरक्षा पैनल का पता लगाता है, जिस तक केवल बिल्डिंग के बाहर से ही पहुंचा जा सकता है। सारा और हेनरी को इंस्पेक्टर वू के पास लाया जाता है। वो उन्हें बोथा और उसके भाड़े के सैनिकों के बारे में सूचित करती है। वू बोथा को उसके विवरण से पहचानता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है कि वह खुद को जलती हुई इमारत में क्यों फंसाएगा। इस पर सारा उन्हें बताती है उनके पास पैराशूट भी था, इसका मतलब वे बिल्डिंग से नीचे पैराशूट से उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ टावर की कठोर खिड़कियों को तोड़ने के लिए विल एक कलाकृति का उपयोग करता है और फिर वो खुद को एक रस्सी से बांध देता है, जिसका एक सिरा कलाकृति से बंधा होता है। कगार पर चढ़ने से पहले कांच से चिपके रहने में मदद करने के लिए वो अपने हाथ के चारों ओर टेप लपेटता है। वो किसी तरह से अपनी जान पर खेलते हुए एक विशाल टरबाइन के पास पहुंच जाता है। टरबाइन के उस पार ही सीक्रेट हाउस को खोलने को तरीका होता है, लेकिन अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए मौत की भी परवाह नहीं करते हुए विल टरबाइन के दूसरी तरफ कूदने में सफल हो जाता है। वो यहाँ से सीक्रेट रूम के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन एक बड़े विस्फोट के कारण उसे इमारत से कूदना पड़ता है। वह किसी तरह से रस्सी को पकड़ लेता है। वो अपने कृत्रिम पैर से जमीन से हजारों फीट ऊपर लटक जाता है। इसी दौरान उसके कृत्रिम पैर भी निकलने वाले होते हैं, लेकिन समय रहते वह रस्सी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर वो रस्सी की मदद से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर सारा और लोगों की भीड़ राहत की सांस लेती है। जाओ सीक्रेट रूम के दरवाजे को फिर से बंद करने जाता है, लेकिन विल अपने पैर का इस्तेमाल करके दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है और फिर वो अंदर घुस जाता है। जाओ उसके सिर पर बंदूक रखता है, लेकिन विल आसानी से उसे निहत्था कर देता है। जाओ बताता है कि बोथा ने $6 बिलियन की निर्माण परियोजना के दौरान उनके कार्यबल को अपंग करने की धमकी देकर उनसे धन की उगाही की थी, लेकिन उन्होंने बीमा के रूप में लेन देन की एक विस्तृत कंप्यूटर फाइल रखी जो उन 3 अपराध सिंडिकेट के खातों और नामों का खुलासा कर सकती है जिनके लिए बोथा काम करता है। इसलिए बोथा ने रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए हमले को उकसाया, क्योंकि उसके नियोक्ताओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अब प्लान के तहत विल जाओ को इमारत की छत पर लाता है, जहां बोथा और उसके आदमी कूदने की तैयारी कर रहे हैं। विल बोथा को ड्राइव दिखाता है और ड्राइव और जाओ के बदले में वो अपनी बेटी को उसे सौंपने के लिए कहता है, लेकिन तभी जाओ अचानक ड्राइव पकड़ लेता है और उसे इमारत के किनारे फेंक देता है, जिससे बोथा का ध्यान भटक जाता है और जॉर्जिया उसके पास से भाग जाती है। तीनों हाईटेक प्रोजेक्टर रूम में भागते हैं, जहां बोथा और 3 भाड़े के सैनिक उनका पीछा करते हैं। व्यक्ति अपने चारों ओर घूमती हुई कई छवियों को देखकर सावधानी से इधर उधर घूमता है। जाओ एक हमलावर को मारने में सफल हो जाता है, जबकि विल घात लगाकर हमला करता है और 2 हमलावरों को हरा देता है।
एक व्यक्ति का पैराशूट खींच लेता है जिससे वह इमारत से बाहर आ जाता है। दोनों लोग जॉर्जिया को खोजने की योजना बनाते हैं। इस बीच इंस्पेक्टर वू और उसके अधिकारी उस स्थान का पता लगाते हैं जहां बोथा को उतरना है। जिया अपने भाड़े के सैनिकों के साथ वहां है और पुलिस वालों के साथ भीषण गोलीबारी करती है। जिया पुलिस को खत्म कर रही है और वू पर लगभग घात लगाकर हमला करती है, लेकिन सारा उस पर हमला कर देती है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन जिया हावी हो जाती है और सारा का गला घोंटने ही वाली होती है। तभी वो वहां पर पहुंचकर जिया को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता। बोथा के हमले में जाओ को गोली लग जाती है, लेकिन वह विल से अपनी बेटी को ढूंढने का आग्रह करता है। विल एक बंदूक लेता है और वो बोथा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में बोथा उसे जॉर्जिया को पकड़े हुए दिखता है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड भी होता है। वह विल को अपनी बंदूक छोड़ने की चेतावनी देता है और विल उसका अनुपालन करता है। फिर वह विल को ड्राइव सौंपने का आदेश देता है, लेकिन विल वास्तव में बोथा के पीछे खड़ा होता है। वो उसे इमारत से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान आग की लपटें भी चारों तरफ फैल गई होती हैं, जिसकी वजह से विल और जॉर्जिया अब फंस गए होते हैं। आग की लपटें उनके चारों ओर घिरने लगी हैं। वह जॉर्जिया को अपने करीब रखता है, उसे याद दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है। दोनों को अब पक्का यकीन हो जाता है कि उनकी जान अब नहीं बचने वाली है। तभी सारा जिया से टैबलेट लेती है और सुरक्षा प्रणालियों को रीब्यूट करने में सफल हो जाती है, जिससे बिल्डिंग का फायर सिस्टम काम करने लगता है और थोड़ी देर में ही बिल्डिंग की आग खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद विल जॉर्जिया और जाओ को लेकर बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर आ जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। विल भी अपने फैमिली से मिलकर काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।